बालाजी से है, आपको कोटि अच्छा। कोटि प्रणाम। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। आप सबका दास महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि नौकरी में प्रमोशन कैसे पाएं, नौकरी क्यों करनी चाहिए या क्या करें। नौकरी तो सभी लोग कर रहे हैं और करना भी चाह रहे हैं। नौकरी में तरक्की कैसे करें, इसका आसान तरीका क्या है, क्या उपाय करें कि ऑफिस में मान सम्मान बढ़े और इससे जुड़ी बातों को आप फॉलो करें। आज मैं आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे आज के उपाय की। वैसे तो नौकरी में तरक्की मान सम्मान पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। नौकरी में तरक्की पाने का एक ही विकल्प है और वो है आपकी मेहनत। इंसान मेहनत के जरिए ही अच्छी नौकरी पा सकता है और नौकरी में प्रमोशन भी पा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको एक प्रार्थना करूंगा। कोशिश करिए कि नौकरी करने से अच्छा है कि आप अपना बिजनेस करिए, आप अपने को सेल्फ बनाइए। देखिए, नौकरी करना नौकर बनना है। आप नौकरी करने से बेहतर सोच सकते हैं आप खुद का कोई बिजनेस प्लान कर लें, छोटा सा काम स्टार्ट कर दें। जब आप कुछ बिजनेस करते हैं, आप कुछ अपने लिए सोचते हैं तो आप बेहतर कर पाएंगे। नौकर बनने से अच्छा है मालिक बनिए, और मालिक जो बनता है वो बड़ा होता है, नौकर जो बनता है वो छोटा होता है। कोशिश करिए कि आपको नौकर ना बनना पड़े, मालिक बने। नौकरी में तरक्की करने के लिए रविवार को गाय को किसी बर्तन में गुड़ और गेहूं रखकर स्नेहपूर्वक गाय को खिलाएं। इसके साथ ही मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करें। शुक्ल पक्ष के सोमवार को 3 गोमती चक्र चांदी के तार में बांधकर हमेशा अपने पास रखें। 7 तरह के अनाज को समान मात्रा में लेकर अपने घर की छत पर या किसी पार्क में खुले स्थान पर रखें ताकि चिड़ियां उसे खाएं। चिड़ियों के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी रखें। ये उपाय कम से कम 7 दिन तक करें। और हम तो कहते हैं अपने छत पे दाना और पानी हमेशा रखें ताकि चिड़िया सदा खाएं। नौकरी में तरक्की होगी, आप मनचाहा काम कर पाएंगे, सैलरी भी आपकी बढ़ेगी, प्रमोशन भी आपका होगा। आप चिड़ियों का ख्याल रखें। जब आप किसी का ख्याल रखते हैं ना, तो सिंपल है, उसकी दुआएं हमारे पास पहुंचती हैं, वो पॉजिटिविटी, और वो हमारी तरक्की, हमारा प्रमोशन कराती ही कराती हैं। आज से ही रोज रात में एक हरे कपड़े में एक इलायची बांधकर तकिए के नीचे रखें। सुबह उसे घर के किसी व्यक्ति को दे दें, इससे बहुत फायदा होगा। हर गुरुवार को गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को पीली वस्तुएं जैसे पीले फल हैं या कपड़े आदि का, पीले कपड़े का दान करें। ऐसा करने से भी आपका काम अच्छा होगा, आप बेहतर जिंदगी जी पाएंगे, आपका प्रमोशन होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, तो बेहतर आपका जीवन बनेगा और आप बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे आज के भविष्य की। भविष्य कैसे संवारें। अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं लोग, बहुत बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। आप भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, आप भी अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। और यदि आपका व्यापार है तो उसे बड़ा करने के लिए, उसे और उसको सफल बनाने के लिए आप क्या करें कि आपका मुनाफा बढ़े और आपकी हानि समाप्त हो, आपका नुकसान ना हो। बात करेंगे धन के देवता कुबेर जी की। उत्तर दिशा में कुबेर का स्थान होता है। यदि घर की उत्तर दिशा में दोष है तो ऐसे मनुष्य की बुद्धि ठीक से काम नहीं करती और वह समय पर फैसले लेने में असहज सा महसूस करता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य की आर्थिक उन्नति में भी बाधाएं आती हैं। इसलिए उत्तर दिशा को दोष मुक्त रखना चाहिए ताकि व्यापार में उन्नति हो सके। उत्तर दिशा की दीवार पर हरे रंग के तोते की तस्वीर अवश्य लगाएं। हरा रंग बुध का रंग होता है। इसके अलावा व्यापार स्थल जो है उस पर भी किसी प्रकार की समस्या हो तो वहाँ श्वेतार्क गणपति, श्वेत कलर के गणपति जी का चित्र और एकाक्षी श्रीफल की स्थापना करें और फिर नियम से धूप दीप आदि से पूजा करें और सप्ताह में एक बार मीठे का भोग लगाएं।
प्रसाद अधिक से अधिक लोगों में बांटें। ऑफिस में धातु से बने हुए कछुआ जरूर रखना चाहिए। कछुआ घर में रखना शुभ माना जाता है। धातु का बना हुआ कछुआ हो। यदि आपके यहाँ पे मछली का पॉट भी है, मछलियाँ हैं और उसमें कछुआ भी आप रखें तो वो भी शुभ माना जाता है। कछुआ ऑफिस में रखने से व्यापार में धन लाभ और बहुत सारी सफलताएं भी जीवन में मिलती हैं। साथ ही रुके हुए काम भी जल्दी पूरे होने लगते हैं। आप अपने ऑफिस, दुकान या फैक्ट्री में सफ़ेद, क्रीम या हल्के रंग का उपयोग करें। इन रंगों से सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता है और तरक्की निश्चित होती है। ठीक है। घर, ऑफिस, दुकान या फैक्ट्री में उत्तर दिशा में कुबेर का जो स्थान है, इसलिए आप अपना कैश काउंटर, आप अपनी तिजोरी, आप अपना पैसा उत्तर दिशा में ही रखें। इससे धन लाभ निश्चित होगा। बिजनेस में तरक्की के लिए आप कार्यस्थल पर 5 जन शंख की स्थापना करें और नियमित विधि विधान से उसकी पूजा करें। शंख रखने से भी धन लाभ होता है और जीवन में तरक्की होती है। शंख को माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। शंख की पूजा से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। बात करेंगे पंचांग की। आज 24 दिसंबर है, दिन मंगलवार है। आज नवमी तिथि है। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का विशेष ध्यान रखें, नोट कर लें। इस समय कोई शुभ कार्य ना करें। आज का राहु काल दोपहर 2:56 से शाम 4:13 तक रहेगा। नक्षत्रों की बात करें तो आज हस्त नक्षत्र का योग है। चंद्रमा आज कन्या राशि में संचार करेंगे। बात करेंगे आज के विषय की, नौकरी में प्रमोशन कैसे पाएं। नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? वो सबसे जो बड़ा काम है वो है आपकी मेहनत। आप अपने काम में ना डूब जाइए। जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है ना, जो काम आपको मिला उसे बहुत ईमानदारी से करिए, उसमें डूब जाइए, खो जाइए, उस काम से बहुत प्यार करिए। जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है ना, उसकी तरक्की निश्चित होती है। गौरी गोपाल में इतने सारे लोग काम करते हैं ना, जो काम बहुत बहुत अच्छे से करते हैं। हमें खुद लगता है कि उन लड़कों को अधिक से अधिक सैलरी दी जाए, उन्हें और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ होते हैं आलसी, काम दो तो करते ही नहीं हैं। ऐसे ही दुनिया का सिस्टम यही है कि जब आप अपने काम से प्यार करते हैं और अपने काम को बेहतर करते हैं तो जो आपका बॉस है वो देखता है कि भाई कौन बेहतर कर रहा है, डूब करके कर रहा है, तब आपकी तरक्की। और देखो, कोई देखे ना देखे, ईश्वर देखते हैं। आपकी ईमानदारी को भगवान जरूर देखते हैं। ठीक है, इसलिए आपकी तरक्की चाहते हैं तो ईमानदारी से डूब कर अपना कार्य करिए। देखो, आजकल पैसा हर आदमी की जरूरत है, क्योंकि आपको जीवन की सारी जरूरतें पैसे से ही पूरी करनी है। चाहे वो खाने की चीजें हों या आपके घर परिवार में कोई और कपड़े की चीजें हों या घर बनाना हो, घर खरीदना हो, हर चीज के लिए गाड़ी खरीदना है तो पैसे, घर खरीदना है तो पैसे, बच्चों को पढ़ाना है तो पैसे। इसलिए पैसा तो होना ही चाहिए। भगवान करें आपको खूब पैसा हो, लेकिन ईमानदार हो आप तो निश्चित भगवान कृपा करते हैं। नीति और नियत सही है ना, तो ईश्वर उसका ही साथ देते हैं जो नीति और नियत को सही रखता है। जिसकी नीति और नियत सही है ना, भगवान उसके संग खड़े हो जाते हैं। ठीक है, नौकरी में तरक्की जरूर मिलेगी। एक छोटा सा काम करिएगा। पैसा सब कमाते हैं, पर लोगों को ये नहीं पता कि पैसा हमें क्यों कमाना है। यदि आप ये भाव रख के कमाएं कि जो पैसा प्रभु आएगा, हम उस पैसे से दीन दुखी की सेवा करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। जब आप अपने लिए कमाते हैं ना, तो धन की वृद्धि नहीं होती, पर जब आप दूसरों के लिए कमाते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, तो आपका धन धान्य कई गुना बढ़ता है। इसलिए परोपकार के लिए, अपने पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर रहे हैं, लेकिन सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जब आप किसी और के बारे में सोचते हैं, किसी और के लिए कमाते हैं कि मैं कमाऊंगा तो इसका पेट भर सकूंगा, इसलिए आप अपनी कमाई का 2% धर्म के लिए अलग निकाल के रखें। जब आप अपने धन को धर्म से जोड़ते हैं तो आपका धन डबल हो जाता है। दानम दुर्गति नाशनम, कहते हैं ना, दान करने से धन बढ़ता है। आप किसी भूखे को रोटी तो खिलाएं, किसी के बारे में सोचें तो सही। जब आप देने लग जाएंगे, किसी की सेवा में समर्पित करने लग जाएंगे,
अब गौरी गोपाल आश्रम में कितनी सारी बेसहारा माताएं रहती हैं। जब आप उन माओ के बेटे बनते हैं, अपने हाथ से रोटी देते हैं, उनको दवाई देते हैं, तो उनकी दुआएं आपको मिलती हैं, इससे आपका धन बढ़ता है। भगवान यही तो कहते हैं कि आपने अपने लिए तो कमाया, अपने बच्चों का पेट तो सब भर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी और के बारे में सोचते हैं तो भगवान आपके बारे में सोचते हैं। और दान करने से दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पक्षी के पानी पिए घटे न सरिता नीर। जैसे पक्षियों के पानी पीने से नदियों का जल नहीं घटता, ऐसे दान करने से धन घटता नहीं, बढ़ता है। दानम दुर्गति नाशनम, दान करेंगे आपका धन कई गुना बढ़ेगा और आपकी नौकरी बेहतर होगी, आप बेहतर प्रमोशन को पाएंगे, खूब सुखी रहेंगे। राधे राधे। बात करेंगे आज के समाधान की। 2024 खत्म होने वाला है, 25 आने वाला है। ऐसे में नए सन की जो शुरुआत है, नए वर्ष की जो शुरुआत है, आपके करियर में कैसे ग्रोथ हो, इसके लिए आपकी चाहत होगी। मन चाहा प्रमोशन आप चाहते होंगे, लेकिन तमाम रुकावटें हैं, तमाम झंझटें हैं, तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है। काफ़ी समय से नौकरी और प्रमोशन दोनों के लिए आप परेशान हैं। कोई नौकरी के लिए परेशान है, कोई प्रमोशन के लिए। तो हर शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के दीपक जलाएं। इसके साथ शनि मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में जो नौकरी है वह निश्चित भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से, भगवान श्रीमन नारायण की आराधना करेंगे तो निश्चित आपकी नौकरी होगी। और प्रेम पूर्वक आप भगवान की आराधना करिए। नौकरी पाने के लिए सबसे सरल उपाय है कि आप रोजाना सुबह उठकर सूर्य भगवान को अर्घ दें, साथ ही सूर्य मंदिर जाएं। यदि सूर्य मंदिर कहीं आसपास है तो जाएं, दर्शन करें और सूर्य मंत्र का निश्चित जाप करें। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः। इससे आपका सब कुछ बढ़ेगा, धन धान्य बढ़ेगा, नौकरी के लिए रास्ते खुलेंगे और आपकी बहुत तरक्की होगी। ठीक है, आप जब नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो दही खाकर के जरूर जाएं। भगवान की कृपा से आपका कार्य होगा। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। वापी से सुदेश जी का सवाल है, महाराज जी उत्तर दिशा की तरफ सिर करके क्यों नहीं सोना चाहिए? शहरों में तो दिशा का तो कुछ पता ही नहीं होता, मार्गदर्शन करें। देखिए, पता होता है, आप पता करिए। उत्तर दिशा की ओर मुर्दे का, जब आदमी मर जाता है तो शमशान में उत्तर दिशा की ओर मुर्दे का सिर करके उसे जलाया जाता है। कहा जाता है ना कि उत्तर दिशा में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है। तो जब आप सिर उत्तर दिशा की ओर करके सोते हैं तो वैज्ञानिक कारण यह है कि आपका जो मस्तिष्क है, आपकी जो एनर्जी है वो खिंचती है, क्योंकि चुंबकत्व उस दिशा में ज्यादा है तो खिंचता है आपका, तो आपकी एनर्जी खिंचती है उस दिशा में। इसलिए आप पागल होने की ओर जा सकते हैं, आपकी एनर्जी खिंच जाएगी कहीं। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचती है कि नहीं, ऐसे ही वो दिशा आपके भीतर की जो एनर्जी है उसे खींचती है। और कहीं उस खिंचाव में आपकी नसों में कोई तनाव ना पैदा हो जाए, कहीं उस खिंचाव में नसें एक गलत दिशा में ना चली जाए। खून का जो संचार है, खून की जो दिशा है, खून का जो भटकाव है, खून में भी लोहे की मात्रा है जैसा कि आप सब जानते हैं, और उस दिशा में चुंबकत्व ज्यादा है। तो कहीं जो आपका ब्लड है वो गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में ना चला जाए, कहीं से कहीं ना चला जाए, कहीं पागल ना हो जाए। इसलिए लंबे समय तक उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोने से नुकसान हो सकता है, इस बात का विशेष ख्याल रखें। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। क्या पैसों की तंगी दूर नहीं हो रही है? कुछ ना कुछ तंगी लगी ही रहती है। माँ के सामने सफेद वस्त्र पहनकर सफेद आसन पर बैठें और एक माला श्रीम श्रीयै नमः, श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपका धन धान्य बढ़ेगा। और श्री सूक्त का आप पाठ करेंगे तो धन धान्य बहुत बढ़ेगा। बात करेंगे आज के संस्कार की। घर से निकलते समय मीठा दही खाकर क्यों जाना चाहिए? कहा जाता है कि मीठा दही शुभ माना जाता है। घर से निकलते समय प्रवशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, इस चौपाई का पाठ करें, इस चौपाई को पढ़ें। और जब भी घर से निकलें तो आकाश की ओर, ऊंचा आकाश की ओर देख करके जाएं। थोड़ा सा गुड़ घर से लेकर जाएं और दक्षिण दिशा में उस गुड़ को फेंक दें, इससे भी आपका काम अच्छा होता है। मीठा दही खाना शुभ माना जाता है क्योंकि ये परंपरा है।
और काम अच्छा होता है। आज के लकी कॉलर विदिशा से राजेंद्र सिंह जी का सवाल है। महाराज जी, हम पति पत्नी में बहुत चिक होती है, छोटी छोटी बात पर बहस हो जाती है, घर में शांति के लिए कोई उपाय बताएं। आप दोनों कथा सुनिए और कथा सुनने के साथ ही आपका यह चिक दूर होगी। संतों से जुड़िए। आप दोनों आइए वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम आके यहाँ की माताओं का दर्शन करिए, यहाँ की सेवाओं का दर्शन करिए और यहाँ बैठ के 2-4 दिन कथा सुनिए। जब आप साथ में रहेंगे, कथा सुनेंगे, तो कथा से पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपकी जो पति पत्नी की लड़ाइयाँ हैं वो दूर होंगी। आपको चाहिए कि 1 लोटा में जल भरें और जल में थोड़ा गुड़ मिलाएं और गुड़ मिला करके सूर्य भगवान को चढ़ाएं, तो रिश्तों में मिठास आती है। आप लड्डुओं का भोग हनुमान जी को लगाएं और वो लड्डू आप कुत्ते को दे दें, आप किसी गरीब को दे दें, इससे भी रिश्तों में मधुरता आती है। तो आप कुछ उपाय करें, कथाएं सुने, निश्चित कार्य होगा। बात करेंगे कल के विषय की, सास बहू में कैसे बनेगी, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि घर में कलह बहुत है, तो कैसे रिश्ते बेहतर होंगे, सास बहू में कैसे रिश्ते बेहतर हों, इस पर कल चर्चा करेंगे। तो आप भी गौरी गोपाल आश्रम आइए। कुछ बहुओं ने अपनी सास को घर से निकाल रखा है, कुछ बेटों ने अपनी माँ को घर से निकाल रखा है। इस तरह अपनी बेसहारा वृद्ध माँओं की सेवा गौरी गोपाल में ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माँओं की सेवा किस तरह करता है। आप भी इन माँओं की सेवा जरूर करें। आप भी बेटी बने, आप भी बेटा बने और आप भी इन बेसहारा माँओं का सहारा बने। गौरी गोपाल आश्रम में तमाम सेवाएं चलती हैं, वृद्ध माँओं की सेवा से लेकर अन्न क्षेत्र, रसोई, तमाम सेवाएं चलती हैं। आप भी आकर के यहाँ की सेवाओं को अवश्य देखें। राधे राधे।